देख रहे हैं द वोकल न्यूज। ओके। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा सागर। अब अगर हम बीजेपी की बात करें या राम मंदिर की बात करें तो अक्सर हमारे दिमाग में ये धारणाएं बनी हुई हैं कि जो मुसलमान है वो बीजेपी के अक्सर खिलाफ ही होते हैं, या राम मंदिर की भी बात करें तो वो उनका विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जिस शख्स से हम आपको आपकी बात कराएंगे, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, वो ऐसे एक मुसलमान है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, एक पॉजिटिव मैसेज लोगों के बीच में दे रहे हैं लोगों को कि जो एक नफरत लोगों ने फैला रखी है उसको छोड़कर कैसे आप राम मंदिर को लेके कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, बीजेपी का कैसे समर्थन कुछ करते हैं। तो जो एक धारणाएं बनी हुई है इसको लेकर भी हम सवाल पूछेंगे। तो सर खुर्शीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कैसे हैं आप? ठीक है सर, धन्यवाद मैम। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दें। सर मेरा नाम जो है खुर्शीद मलिक है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से यूपी सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा सेक्टर 5 पड़ता है और मैं एक अध्यापक हूं और जो है एक मदरसा चलाता हूं। मेरा मदरसे का नाम है मदरसा इस्लामिया जिया उल कुरान सड़क दूधली, जिसमें एक भाईचारा और प्रेम बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे शिक्षा लेते हैं और लगभग 10 गांव से बच्चे आते हैं। और ये एक ऐसा मदरसा है जिसमें जो है आधुनिकरण है। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय, जो उनका एक सपना था कि हर ऐसा बच्चा होना चाहिए कि मुस्लिम बच्चा जो मदरसे में जाए, दीनी तालीम करे, एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। तो ये उनका सपना था जिसको 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम बच्चे जो मदरसे में जाते हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, वो दीनी तालीम तो लेते हैं लेकिन दुनियावी शिक्षा से वंचित रहते हैं, मैं चाहता हूं कि इस योजना को आगे बढ़ाई जाए और इसमें जो है हर एक बच्चे के हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में उसका लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि 2014 से अब तक तो ग्रोथ कर गया। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने ये बहुत अच्छी योजना बनाई और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आधुनिकरण योजना के अंतर्गत मदरसे बनाए और जिसमें कहा जाता है एक तैतानिया आता है, फिर फोकानिया आता है, फिर आलिया आता है। तैतानिया 5वीं के बराबर है, फोकानिया 8वीं के बराबर है, आलिया हाई स्कूल और इंटर के बराबर है, और फिर आलिम है, फाजिल है, ऐसे करके बना है। और ये अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया कि ये इस आधुनिकरण शिक्षा के बराबर ही इसको भी माना जाएगा और ये सर्विस में भी जाएंगे। तो मैं तो ये छोटा सा एक प्रयास करता हूं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़े और आगे बढ़े, कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, और हर धर्म का बच्चा शिक्षा पाके देश का नाम रोशन करे और देश की आर्मी में जाए, अच्छे लीडर बने, तो बेस्ट काम करे। बस यही हमारा छोटा सा प्रयास है और ये हमारे जो गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए उनका सपने को हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने जीवन रहेगा इतने करते रहे जी। तो सवाल जवाब का सिलसिला जरा शुरू करते हैं। अब परिचय आपने दे दिया है अपना, तो अब मैं थोड़े से सवाल आपसे पूछूंगी। तो खुर्शीद जी, कई नेता और पार्टियां ऐसा कहती हैं कि जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहते हैं, उनको खिलाफ बताती है, लेकिन आपकी कई सारी वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं जिनमें आप खुलकर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो ऐसा कैसे? देखिए, कुछ लोगों का जो मानना है, उनकी सोच जो है गलत है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में आ जाएगा, बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा, और
ये आ जाएगा तो दीन खतरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 से लेके अब तक आप बताइए कोई बड़ा दंगा हुआ क्या? कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। देखो छुटर पुटर तो होती है, ये तो आपस में भाई भाई में भी होती है, घर परिवार में भी होती है, लेकिन देश में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और ये तो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लोग, ये कहते हैं भाई ये खतरे में है। मैं कहता हूं इस चीज को, ना हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो लुच्चा गुंडा बेईमान खतरे में। और जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसके नाम से ही हमारे भारत की जनता की पार्टी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग 70 साल से चला रहे थे, वो चला रहे थे, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने बताइए क्या किया? कुछ नहीं किया। देखिए हमें शिक्षा से वंचित रखा, हमें कहीं हमारी ग्रोथ नहीं होने दी, कहीं हमें राजनीति में आगे नहीं आने दिया। पसमानदा समाज को देखो किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं आज तक जो है 70 सालों से किसी ने याद भी नहीं किया कोई पिछड़ा मुसलमान है भी नहीं है। बस शेख सैयद मुगल पठानी को मानते थे, लेकिन हम लोगों को कौन मानता था? कोई भी नहीं। हमें अगर माना है, हमें पहचानना है, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है, तो हम उसके आभारी हैं। हम तन से मन से धन से उनके साथ हैं और अपने देश के साथ है। जो हमारी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी है जो हमारे देश के लिए कार्य करेगी, जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टी है, वो लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी के आने के बाद काफी ज्यादा कट्टरवाद फैल गया है। मतलब जो हिंदू हैं वो अब कुछ ज्यादा कट्टर हो गए, जो पहले नहीं थे कंपैरेटिवली। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इस चीज से सहमत हैं कि कट्टरवाद ज्यादा फैल गया है बीजेपी के आने से? देखो मैंने अभी आपसे बताया मैम, क्या कट्टरवाद होता है? कट्टरवाद तो कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई ये कट्टर मुस्लिम है, कुछ लोग कहते हैं ये कट्टर हिंदू है। मैं कह रहा हूं अपने धर्म के प्रति वफादार और ईमानदार होना चाहिए, सबको होना चाहिए। यो अगर श्री नरेंद्र मोदी जी अपने धर्म की बात करते हैं, कौन सा गलत करते हैं भाई? वो तो सब धर्म की बात करते हैं। वो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। वो कहते हैं पूरा परिवार मेरा परिवार है। वो एक धर्म की बात नहीं करते, वो खाली हिंदू की बात नहीं करते। कहा है बता दीजिए कोई स्पीच हो, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो, किसी कोई एक चैनल पे आप बता दीजिए। रही दूसरी बात, अभी मैंने बोला है तो झगड़ा जो है वो भाई भाई में भी हो जाता है, मन मुटाव तो एक परिवार का भी जो है बड़ा वो कर देता है। और वो देखिए हमारे खेतों में उसमें कई बार झगड़े होते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, चोट लगती है, कट जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। तो और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुरक्षित सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें सुरक्षा मिली, रक्षा मिली। जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, जितनी भी योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना है, मैं बताइए 70% लाभ मिला मुसलमान को, 70%। 14 में मिला 60%, अब मिला 70-80% 19 में। अब मैं ये कह रहा हूं अब 24 में फिर बना रहे हैं। अगर किसी को धोखा हो, ये कहता हो भाई श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, क्योंकि अब के में जो है 60% मुसलमान बीजेपी के साथ जा रहा है। इन लोगों ने क्या किया? हम लोगों को गुमराह किया, हमारी वोट को बैंक बैलेंस समझा, हमें इस्तेमाल किया, हमें अनपढ़ रखा, हमें कहीं प्रगति में नहीं आने दिया। अब देखो जितने आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर जितने 2014 से लेके अब तक हुए, अब 70 सालों में गिन लीजिए आप कितने हैं। ठीक है, हम लोगों को तो बिल्कुल अनपढ़ रखा और हम लोगों की कहीं प्रगति नहीं होने दी, हम लोगों का नाम ही नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी देखो क्या होता था, अब सारी जगह देख लो आप तो सब जानते हैं। तो ये लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं
जो ये गठबंधन बनाया है, ये करा है। आप एक बात बताइए, आज ही इनको भारत याद आ रहा है? पहले भारत नहीं याद था इनके? क्या पहले हम भारतीय नहीं थे? आज ही हम भारतीय बने? पहले भी हम भारतीय थे और आज भी हम भारतीय हैं और कल भी हम भारतीय रहेंगे। रही उसकी मुसलमान अपने देश को कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और कल भी प्यार करता रहेगा। तो हम अपने तिरंगे को अपनी शान समझते हैं। हम तिरंगे के लिए जान दे भी सकते हैं और तिरंगे के लिए जान दे भी सकते हैं। हम अपने देश को प्रेम करते हैं। 5 वक्त हम अपने देश को नमाज में चूमते हैं, अपने देश को नमाज में चूमते हैं और 5 वक्त अपनी धरती माता को प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो अच्छा नहीं है कुछ लोग सर यूपी जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनके कामों को लेकर या उनको लेकर आपके क्या विचार है? क्योंकि देखिए अक्सर उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उनका जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमानों पर चलता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? क्योंकि ऐसे आरोप कई बार लगते हैं कि वो एक प्रो हिंदू है और वो सिर्फ मुसलमानों पर ही उनके बुलडोजर चलते हैं। क्या कहेंगे? देखो, मैं ये बात कहूंगा कि वो सनातनी हिंदू है, वो सनातनी हिंदू हैं और सबसे पहले वो मठाधीश है, वो बहुत बड़े मठ के प्रबंधक है, वो उसको चलाते हैं। वो एमपी से पहले भी उसके थे और ईश्वर से जुड़े हुए थे, और वो एमपी बने जब भी ईश्वर से जुड़े हुए और आप मुख्यमंत्री बने जब भी ईश्वर से जुड़े हुए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में न तो हिंदू खतरे में है, फिर वही यही बात बताता हूं, और ना मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में कोई है तो लुच्चा गुंडा बेईमान खतरे में। आप देखिए, जो भू माफिया है जिसने जमीनों को कब्जा रखा है, जमीनों को कब्जा रखा है, तो उसको वो खाली करा रहे हैं। तो भू माफिया को अगर खाली करा रहे हैं तो बुलडोजर तो चलेगा ही, जब भी तो जमीन खाली होगी जब बुलडोजर चलेगा। और किसी ने जो है गांव की जमीन जो है कब्जा रखी है, उसमें ट्रैक्टर चलेगा, वो जब भी तो खाली होगी जब वो भाई जाएगी। और ऐसे मान लो कोई यात्रा निकल रही है, सब धर्म बराबर है ना, सब धर्म बराबर है। हमारा कोई यात्रा निकल रही है, उत्तर पे पत्थरबाजी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्या मतलब है? कौन करवाता है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 17 साल के, 18 साल के, 14 साल के, 12 साल के, ऐसे बच्चों का माइंड बिल्कुल कोरा होता है। उसके माइंड को कौन कर रहा है? हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? भाईचारा खत्म कर रहे हैं। देखिए, वो जमाना था जब हम छोटे छोटे 87 में मैंने खुद रामलीला में रोल किया, और मैंने रामलीला में रोल किया डिस्ट्रिक्ट करनाल में, हरियाणा। उसके पास है असंध, कस्बा संध, वहां मैंने रोल किया। मेघनाथ का मैंने किया, रावण का मैंने किया, लक्ष्मण का मैंने किया, जो आज तक मेरे पास फोटो रखी है, आज तक सारी चीजें। तो मेरे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी रामायण के अंदर रोल किए वो सब मुसलमानों ने किए। आप जरा देख ले, रामायण कितनी बड़ी चली और पूरे देश में हमारा नाम हुआ और वर्ल्ड में नाम। तो ये जो लोग हैं, ये इनको दिख रहा है जमीनी धरातल पे कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं रहा। लोगों को पहले ये बहकाते थे, बेवकूफ बनाते थे, अब जमीनी राजनीतिक धरातल इनका कुछ नहीं रहा, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हो गए। देखो, आप उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं, मैं ये कह रहा हूं सारी की सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी। और अब जो है 70 का 80% जितना पिछड़ा वर्ग है वो सब पसमंदा समाज बीजेपी के साथ है। और हमारे यहाँ कभी एक भी वोट नहीं डलती थी, जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ 5 सेक्टर में, कभी एक वोट नहीं डलती थी बीजेपी की। जब हमने यहाँ वोट डालनी चालू की और हम इधर हमने मकान बनाए,
आज यहाँ अब हमारे इसके चुनाव हुए नगर निगम के, तो 3500 से 5000 वोट गिरी है। देखो पूरे सेक्टर की, सेक्टर 5 की। तो ऐसा नहीं है, अब तो चल पड़ा है, अकेला चला मंजिले मकसूद की तरफ, लोग साथ लगते गए, कारवां बनता गया। अब तो पूरा देश हमारे योगी जी के साथ है और सेंटर में श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अब वो मुसलमान नहीं रहा। जी 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 सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए योगी सरकार है वो लगातार जगहों के नाम बदल रही है। आपने भी देखा होगा, जैसे रिसेंटली इलाहाबाद का नाम अब बदल के प्रयागराज कर लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि जो इतने सालों से नाम चल रहे हैं उनको अचानक से बदल देना कितना सही लगता है आपको? देखो मेरे बात ऐसा, मेरा बचपन में नाम मुन्ना था। मैं छोटा था, मेरे को मुन्ना कहा करते थे, मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी, सब रिश्तेदार भी। और जब मैंने स्कूल में एडमिशन किया तब मेरा नाम खुर्शीद मलिक हुआ, क्योंकि मलिक हमारा गोत्र है। तो मेरा खुर्शीद मलिक नाम हुआ। अब मेरे को सब खुर्शीद मलिक कहते हैं। देखिए वो जो प्यार के नाम है, जो नाम थे वो और अलग चीज है, लेकिन अगर किसी की भावना को आहत करके कोई कार्य किया जाता है वो गलत है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का मामला है। क्या हो गया, अगर प्रयागराज रख दिया वो भी हमारा है, प्रयाग भी तो हमारा ही है, और लखनऊ भी हमारा है, इसमें क्या है? हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। आधे से ज्यादा लोग तो पता नहीं नफरत फैलाने में लगे हैं कि अचानक से चेंज कर दिया। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा हवा बना रखा है और नफरत फैला रहे हैं इसके पीछे? देखो उन लोगों को मैं ये कहूंगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। उन लोगों को ये मैसेज में देना चाहता हूं कि हम सब भाई भाई हैं, भाई भाई थे और भाई भाई रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, हमें जमीनों को तो हम बांट सकते हैं, भाई ये प्लॉट इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं इसको हम कैसे बांट देंगे? ये तो प्रकाश सब पे पड़ेगा, हिंदू पे भी, मुसलमान पे भी, सब पे। और भगवा कलर है इसका है। और फिर हवा को लीजिए, एक हवा में सब सांस लेते हैं, हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी देता है, कहां से प्रदूषित हो गई है सब जो है वो लेते हैं। फिर तीसरा लीजिए, पानी मुल्ला भी पीता पानी, पंडित भी पीता है पानी। उस पानी का धर्म क्या दोगे, उसका कलर क्या दोगे, उसको कौन से मजहब में बांटोगे भाई? उस हवा को कौन से मजहब में बांटोगे, उस धूप को कौन से मजहब में बांटोगे? ये तो हमारे देश की जो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। ये हमारे देश की तरक्की और प्रगति रोकने के लिए ऐसा कार्य करते हैं लोग। मैं पुनः उस बात को कहना चाहूंगा, जितनी ग्रोथ श्री नरेंद्र मोदी जी के आने पे हुई हिंदुस्तान की, इतनी कभी ना हुई न होगी। क्योंकि उन्होंने जो किया, देखो कितनी बड़ी चीज उन्होंने करी। धारा 370 हटाई, हम कश्मीर नहीं जा सकते थे वहां से, चाहे हम मुसलमान हैं लेकिन हम भी नहीं जा सकते थे। हम वहां 2 गज जमीन नहीं ले सकते थे, हम कोई व्यापार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो हटने के बाद हम व्यापार कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम अपनी जमीन भी ले सकते हैं, अपना बिजनेस भी चला सकते हैं। सारे देश को लाभ हुआ, वहां के लोगों को भी लाभ हुआ, वहां की जनता को लाभ हुआ। दूसरा ये देखिए आप, वहां का अलग था और यहाँ का अलग था झंडा। अब एक प्रधान और एक संविधान चलेगा ना। जब क्या था, 2 प्रधान 1 संविधान, अब 1 प्रधान और 1 ही संविधान। तो ये कितनी खुशी की बात है। दूसरी, वहां रोज मरते थे मुसलमान। कौन मरता था वहां? चाहे तो पंडित मरते थे, चाहे मुसलमान मरते थे, है ना। आतंकवादी जो पाकिस्तानी थे वो पंडितों पे जुल्म करते थे, बदनाम मुसलमान होते थे, ठीक। और वो मुसलमानों को भी नहीं देखते थे। देखिए जो बदमाश होता है मैम, वो बदमाश कभी किसी का नहीं हो सकता। वो ना आपका हो सकता, ना चाचा ताऊ का हो सकता, ना भाई का हो सकता, वो कभी ना अपने देश का हो सकता।
हमें तो हमारे नबी ने एक ही बात सिखाई कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो और उस वतन के प्रति ईमानदार रहो और उस वतन के कानून को मानो और उसकी तरक्की और प्रगति में साथ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम फिर हम में से नहीं हो। देखो हमारे नबी क्या कह रहे, हम में से नहीं हो कि तुम मुसलमान हो ही नहीं, तुम इस्लाम को फॉलो करने वाले हो ही नहीं। अगर इस्लाम को फॉलो करने वाला वो शख्स है, अगर बराबर में कोई भी धर्म का रहता है, किसी भी धर्म का रहता है और उस पर कोई मुसीबत आ जाती है, वो बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बच्चों को खाने को नहीं है उसको, तो वो सबसे पहले उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं मुसलमान। अब देखो मुसलमान बनना तो बहुत आसान है, नाम रखवाया, मीट खाया, मुसलमान बन गया। लेकिन मोमिन बनना बहुत मुश्किल है। और पूरी कुरान के अंदर आप देख लेना, आप पढ़वा लेना, आप अब तो कुरान इंग्लिश में भी आ रही है, हिंदी में भी आ रही है, उसमें भी आप पढ़ के देख सकते हैं। पूरी कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा मोमिन लिखा है, मुसलमान कहीं नहीं है। जैसे हिंदू है ना, हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू जीवन पद्धति है, तो ऐसे ही मजहब सनातन है, ऐसे ही इस्लाम मुसलमान जो है कोई वो नहीं है धर्म, ये एक जीवन पद्धति है। धर्म जो है वो इस्लाम है, उसके मानने वालों को मोमिन कहा गया है, जिसका कुरान में भी जिक्र है। ऐसे जो हमारे सनातन के मानने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े हैं, बड़े भाई हैं। अब देखिए लोग कहते हैं राम, मैं कहता हूं राम तो हमारे पूर्वज है, मैं गर्व से कहता हूं राम हमारे पूर्वज है। और मैं गर्व से कहता हूं कि राम मंदिर बना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और 2024 में 2024 में वो जल्दी आम जनता के लिए दर्शन करने के लिए खुलने वाला है। और जहां तक होगा तो मैं भी अपने साथियों के साथ राम लल्ला के दर्शन करने जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है तो सर, आप जैसे पूर्वज की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक बार एक बयान दिया था, काफी ज्यादा चर्चा में गया था वो बयान। तो उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान कहता है 40,000 साल पहले से जो अखंड भारत था, तब से अभी तक जितने भी लोग हैं सबका डीएनए सेम है, यानी कि सबके जो पूर्वज है वो एक ही है। तो आप कितना समर्थन करते हैं? जैसे अगर आप अभी बोल रहे कि राम आपके भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे, तो कैसे आप डिपेंड करते हैं इस पे? मैं मोहन भागवत जी के इस बात को जो उन्होंने कहा कि हमारा सबका डीएनए एक है, मैं 101% उसको जो है खुशी से कबूल करता हूं। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देखिए, कोई भी वो नहीं, मैं खुद आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस में, उसको लाइक करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और आरएसएस को लाइक करता हूं। और जब राम मंदिर के चंदे की बात आई, मेरे मित्र हैं 2-3 सहारनपुर से, इंद्रपाल जी हैं, उनके साथ एक और है, तो वो बैंक में वो थे सोसाइटी के मैनेजर, अब रिटायर हो गए हैं। तो वो मेरे पास आए, खुर्शीद भाई राम मंदिर बन रहा है और आप बताइए क्या सहयोग करें। मैं कहा साहब आप बताओ तो क्या सहयोग करूं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, सौभाग्य है, मेरे भाग्य है कि आप आए और आप देखिए सुदामा के घर कृष्ण आए, आप बताइए। तो फिर मैंने उनको चंदा दिया और जितनी उन्होंने कहा उतनी रसीदें कटवाई और 3 बार अपने क्षेत्र में घूम के चंदा करवाए इकट्ठा। ये नहीं भाई मैंने घर में अपनी रसीद कटवा कर और अपना छुपा कर दे दिया, नहीं, उनके साथ गया और 3 दिन तक चंदा करवाया और सब भाइयों ने चंदा दिया, और एससी ने भी दिया, मुसलमान ने भी दिया। सबने कहा खुर्शीद भाई क्या बात कर रहे, राम हमारे पूर्वज थे और पूर्वज हैं। ये तो राजनीतिक लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा, आज डीएनए मिला लीजिए, आज भी डीएनए एक ही निकलेगा। वो तो कल की बात है, आज भी वही डीएनए निकलेगा। आज भी हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान का एक कल्चर है। और मोहन भागवत जी ने तो एक सवाल और किया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। आपके चैनलों पे ही चला था, आपकी खबरों में ही चला था। मोहन भागवत जी को भी
इन राजनेताओं ने ही गलत बना रखा है, वो ऐसा नहीं है। देखिए एक बार की बात है, वहां हरियाणा के अंदर दो देहात टकराए आपस में, दो देहात टकराए तो उसमें जो है सारे मुस्लिम लोग थे, तो वहां सबसे पहले आरएसएस गई थी, वहां राष्ट्रीय सेवा संघ गया था सबसे पहले, और उन्होंने सबकी मदद की थी, और जो बॉडी थी उनको भी उठवाया, उनको करवाया, दूसरे जहाजों का इंतजाम करा और फिर वहां भेजे। वो दोनों मुस्लिम कंट्री के जहाज थे। और आप देखिए यहाँ उत्तराखंड में कितनी बड़ी आपदा आई थी मेले में, सबसे पहले कौन था? आरएसएस के लोग थे, छोटा बच्चा था, भारतीय जनता पार्टी का बच्चा था। मैं पूछना चाहता हूं उस गठबंधन के लोगों से, जब कहां थे जब आपदा आ गई? जब तो वही दिख रहे थे, हम लोग ही खड़े थे वहां। जब तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं दिख रहा था। जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड की जरूरत होती है, तो वो तो मुसलमान का भी ब्लड चढ़ाता है डॉक्टर, उसका भी चढ़ा। जब तो कोई नहीं पूछता ये हिंदू का ब्लड है कि मुसलमान का ब्लड है। डॉक्टर सिंह सहारनपुर चौक पे उसकी जो दुकान है, उसकी जनकपुर थाने के ऊपर है। मैं आपको बताऊं, उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया सर्दी में, मैं आ रहा था, मैंने देखा ये कौन पड़ा, मैं भी बाइक पे था, मैंने देखा ये तो लड़का है, मेरे साथ एक और लड़का था, हम फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने कहा जी इसको तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी और ऑपरेशन जब होगा। मैंने कहा आप ब्लड मेरा लीजिए, वो मेरा 2 बोतल ब्लड उन्होंने चलाया। वो एक बताइए हिंदू बच्चे का गया जो ठाकुर परिवार से, डॉक्टर सिंह। अब वो एहसान मानता बच्चा जवान होगा, उसके बच्चे भी है, उसके पिताजी की डेथ हो गई। तो ये कौन सा प्यार है? ये प्यार है हमारे, वही डीएनए एक है, इसलिए प्यार है। हम एक दूसरे को दुख सुख में नहीं देख सकते। सर क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, एक्चुअली एंड होने वाला 10 मिनट है, तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि सर जैसा कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड है वहां पे अब मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की बात कही जा रही है। तो अब संस्कृत को यूजुअली हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है और मुस्लिम धर्म में उर्दू को देखा जाता है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी एक मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप भी चाहेंगे कि आपके मदरसे में भी संस्कृत पढ़ाई जाए? मैडम आपकी जानकारी मैं दे दूं, 2010 7/5/2010 में हमारी मान्यता हुई थी आधुनिकरण मदरसे की इसकी, और 7/5/2010 से ही हम लोग संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत उर्दू के साथ साथ संस्कृत है, और संस्कृत के साथ साथ उर्दू है, और ये देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, तो सारे सब्जेक्ट है। और हम तो चाहते हैं कि मदरसों में संस्कृत लागू हो और हमारे बच्चे उसको सीखें और वो सीख के शास्त्री बने। लेकिन पहले तो मैं अकेला ही था, लगा हुआ था, और आज जो है वो उत्तरांचल भी साथ में आ गया, तो मैं तो उसको 100% लाइक करता हूं, और मैं कहता हूं ये उत्तर प्रदेश में सारे भारत में लागू होने चाहिए। देखिए एक मुस्लिम कंट्री है, उसमें मेरे दिमाग से उतर गया, आप उसमें देख सकते हैं, जब वहां वो जो बना रहे थे अपनी सिस्टम को, तो किसी भी भाषा ने उस सिस्टम को कबूल नहीं किया, वो कंप्यूटर ने पकड़ा नहीं। जब संस्कृत डाली तो तब कंप्यूटर ने पकड़ा। आज भी वो संस्कृत चल रही है, सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत है, फिर उर्दू। जो लोग, मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं उर्दू बाहर की है, उर्दू बाहर के नहीं, उर्दू हमारी मातृभाषा है। जैसे हमारी मातृभाषा संस्कृत है, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे हमारी मातृभाषा उर्दू है। उर्दू को अमीर खुसरो ने बनाया और हिंदुस्तान में बनी, और हिंदुस्तान की ये भाषा है। और मैं कहता हूँ संस्कृत, आप कभी आइए, आप हमारे उसका जो है पूरा वो बनाइए, बच्चों से का भी और इंटरव्यू लीजिए, और पूरे मदरसा चलते हुए देखिए, आपको ड्रेस मिलेगी, पैंट टाई, ये शूज और सब, और आपको संस्कृत के टीचर मिलेंगे, आपको मैथ के टीचर, उसके टीचर। मैं ये कह रहा हूं इससे तो और प्यार बढ़ेगा। देखिए जो बच्चा रामायण के बारे में नहीं जानता, जो गीता के बारे में नहीं जानता, जो वेदों के बारे में नहीं जानता, तो वो संस्कृत में पढ़ेगा तो वो जानेगा ना, वो सही उत्तर जानेगा। हाँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ
कि उर्दू पढ़नी चाहिए। उर्दू की कई बच्चियां हमारी उर्दू पढ़कर उर्दू की टीचर लग गई दूसरे धर्म की। बताइए, कहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? आज वो लगा, वो मुलायम सिंह यादव ने उर्दू के टीचर भरे थे। उर्दू के टीचर की आप जांच करिए, आप मांग लीजिए सूचना के अधिकार 2005 में मांगिए आप सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, आपको पता लगेगा 80% टीचर हिंदू है। 80% उन्होंने उर्दू पढ़ा और वो टीचर लग गए। बताइए, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन कर दिया? ऐसा नहीं है। ये तो राजनीतिक लोगों की सोच है, ये आम लोगों को भिड़ाते रहते हैं, इनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। जो देश की तरक्की और प्रगति और उन्नति में जो पार्टी खड़ी है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया। देखिए, मैं आ जाता हूं उत्तर प्रदेश में, हमारी धी बेटी, बहु बेटी रक्षा और सुरक्षा कौन कर रहा है? आज गुंडा खत्म कर दिया, बिल्कुल नष्टो नाबूद कर दिया। लोग तो गुंडों को भी मसीहा बना रहे थे। अरे गुंडा तो गुंडा है, वो कोई भी है, किसी भी धर्म से है, किसी मजहब से, उससे कोई मतलब नहीं, वो मसीहा नहीं हो सकता। वो तो हमारी धी बेटी को सुरक्षित ही नहीं रह सकती, ना हमारे घर परिवार सुरक्षित रह सकते, ना हमारा रोजगार सुरक्षित रह सकता। पहले क्या था उत्तर प्रदेश में? अगर उत्तर प्रदेश में कोई छोटी सी दुकान खोली है ना, शाम को कट्टा लेकर आ जाते थे, कहते थे भैया हमारा हिस्सा कहाँ है। और आज उत्तर प्रदेश में जो है ना, बदमाश गले में तक्की डाल डाल कर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं भैया हमें जो है हाथ जोड़ते हमें सिलेंडर कर लो। तो देखिए कितना अंतर है। मैं कह रहा हूं ऐसा तो राज्य आ नहीं सकता। और भैया जनता से मेरी अपील है कि वोट को एक कागज का टुकड़ा ना समझे। वोट एक कागज का टुकड़ा नहीं है कि गए, बटन दबाया, पर्ची करी और आ गए, जय सिया राम। नहीं, वो हमारे देश का कल्चर है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा भविष्य है। हम 5 साल के लिए अपना भविष्य तय करते हैं, अपने बच्चों का लक्ष्य तय करते हैं। आज देखिए देश में और जो है हमारे वर्ल्ड में ऊंचा नाम है। अभी 2 मिनट यहाँ से जो है ये अभी चला है प्रोग्राम जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब हम देखिए वर्ल्ड के हम अध्यक्ष रहे हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी है जो आज तक हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। और हमारे उत्तर प्रदेश हम कभी नहीं सोचते थे, हमें रात को डर लगता था भाई अगर घर खाली हो गया, खेत में चले गए तो भैया घर से भैंस खुल गई, और घर आगे तो खेत में से मोटर खुल गई, रास्ते में लूट लिया। तो इतना बुरा हाल था। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश योगी जी ने बनाया। आज कहां गए पत्थरबाज? आज कहां गए वो जो लोग कहते थे कि राम मंदिर का फैसला आएगा, खून खच्चर हो जाएगा? मैं कह रहा हूं राम मंदिर का फैसला भी आया और राम मंदिर भी बना और राम मंदिर अब खुल भी जाएगा। एक मच्छर भी मरा क्या? नहीं मरा। ये सरकार का काम होता है। देखिए, राजा को राज धर्म नहीं मानना चाहिए, राजा को राज धर्म नहीं मानना चाहिए। और राज धर्म ये आता है उसकी प्रजा सब बराबर है, प्रजा में कोई ऊंच नीच नहीं होता। राजा के लिए उसकी प्रजा बराबर होती है। जो राज धर्म निभाएगा वो सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा जाएगा। वीर विक्रमाजीत हुआ मैम, आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस पे देख लेना यूट्यूब पे। राजा वीर विक्रमाजीत हुआ जो पक्षी और पशु और जानवर, कीड़े मकोड़े, वो उनसे बात करते थे और हर मुसीबत में काम आता था। और एक टाइम जब भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे ऊपर को शिव और पार्वती, तो उन्होंने कहा था शिव जी ने कि देखना, जब वो नीचे आए तो श्री रामचंद्र जी बैठे, सीता माता बैठी, तो बात हुई तो रामचंद्र जी ने कहा था कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, रामचंद्र जी कह गए सिया से, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा और हंस उगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। ये जो कौवे इकट्ठे हुए हैं ना सब, ये मोती खाने के चक्कर में नहीं हो सकता, हंस ही दाना चुगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।
कई तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे आपसे। अभी हमें इस सेशन को एंड करना पड़ेगा, तो अब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये एक पहली बार हमने टीवीएन पे ट्राई किया है कि हम ऐसे वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हम बाहर जाके पब्लिक ओपिनियंस भी लें और जो दूसरे लोगों की बाइट्स है वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही लाइव कंडक्ट करने की भी हम कोशिश जरूर करेंगे। अब आप हमारे साथ बने रहिए, जैसे हम पैकेजेस डालते हैं और जो शॉर्ट्स डालते हैं उसी तरीके से इस तरीके की वीडियोस भी हम डालने की कोशिश करेंगे। ये हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर इस तरीके के सेशंस आप और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए टीवीएन के साथ। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।